मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और दहशत गर्दों ने जिस घिनौने अंदाज में एक मासूम फैमिली जो कि ट्रैवलर्स थे और हमारी बलोच रवायात में इसकी मिसालें इस तरह की कहीं नहीं मिलती कि इस तरह अपने मेहमानों के साथ जो सलूक किया जाता है। तो हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत के बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने कल ही इसी इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द जो हैं वो उसी मकाम पर जहन्नम वसल हुए हैं। और हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है हम क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हैं और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में होने की वजह से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी मज़म्मत और उनके सदेबाब के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हमेशा कोशिश करती आई है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेगी। जहाँ तक रही जमील साहब के बेटे की शहादत, वो किसी सोशल मीडिया चैनल पे मैं देख रहा था कि कोई उसको मोबाइल स्मगलिंग से जोड़ रहा है, कोई उसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। वो एक शहरी थे पाकिस्तान के जो हमेशा से सिंध से इस मौसम में क्वेटा लोग ट्रैवल करते हैं, या आज की बात नहीं है। गर्मियाँ कराची में जब ज़्यादा होती हैं तो लोग क्वेटा आते हैं और ये कई सालों से लोग आते रहे और ये इसको उससे जोड़ना और ये सिर्फ अपनी वो सुबकी वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। और जमील साहब के जो पोतियाँ हैं उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान ने उठाई है और हुकूमत बलूचिस्तान उनकी अहलिया का इलाज भी कराएगी और साथ साथ जो उनके बच्चों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बलूचिस्तान सीएम साहब ये बता दीजिएगा, सीएम साहब ये बताइएगा, आप पीएम बलूचिस्तान हैं, बलूचिस्तान के अंदर अरसा दराज से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, यहाँ से लोग जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, उनके साथ ये सूरत हाल होती है। तो आप ये बराए करम ये बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर कितनी जगहों पर रियासत की रिट कायम है जहाँ आप खुद भी जा सकते हैं? मैं अभी भी आवारान से आ रहा हूँ और मैं हर जगह पे जा सकता हूँ। ये मेरे मिनिस्टर हैं, ये कल जिस रास्ते से लोग कहते हैं कि वो रास्ता बंद है बोलान का, उससे ट्रैवल करके आए हैं और रास्ते में पिकनिक भी मनाने आए हैं। तो ये परसेप्शंस और रियलिटीज़ में फ़र्क करके जीना सीखें। बलूचिस्तान की कोई 1 इंच ऐसी नहीं है कि जहाँ पर रियासत या स्टेट जा नहीं सकती या अपनी गिरफ्त रख नहीं सकती। ये ज़रूर है कि जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो BLA है, वो दहशतगर्द है। जब एनिमी आपके सामने हो तो वो बड़ा आसान होता है। ये जब ग्रे में ऑपरेशंस हैं ये बड़ी मुश्किल होती है और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हमारे हज़ारों किलोमीटर्स के हाईवेज़ हैं। बलूचिस्तान को आप इस तरह ना देखें, उन हाईवेज़ में हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना होता है और उन्हें किसी 1 इंच को ब्रीच करना होता है और हज़ारों ट्रैवलर्स जो हैं वो बाहिफाजत पहुँच जाते हैं और कई जो हैं वो इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो ये अपने ही मुल्क में अपने ही इस तरह का बयानिया जिन लोगों ने घड़ा हुआ है वो उन बयानिए से एक तो वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं, दूसरा तक़वियत दे रहे हैं उन दहशतगर्द तंजीमों को कि जो इस तरह की पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, मासूम लोगों को कत्ल गारत करना चाहते हैं, मासूम लोगों को, औरतों को, बच्चों को शहीद करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मुकम्मल तौर पे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ वो बयानिया बनाना चाहिए, एज अ नेशन बयानिया बनाना चाहिए कि जो नेशन का बयानिया। सीएम साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा बलूचिस्तान कैसे हुआ है, अभी तक की आपकी जो फाइंडिंग है, क्या चीज़ें सामने आई? देखिए अभी तो बहुत कबल अज़ वक्त है। इनिशियली तो यही पता चला है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि वो अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हैं, उन्होंने जिस तरह आप सबको पता है तो वो उसके बाद वापसी का उन्होंने सफ़र किया और रात को वो रास्ता भटके हैं और अभी तक की तो यही इन्फॉर्मेशन हैं जो मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है हम इस पर हमने जो स्पेशल हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर इसमें कोई और चीज़ इस तरह की सामने आई तो आपके साथ शेयर। सीएम साहब ये बताइएगा, बतौर वज़ीर आला आपने कहा कि हज़ारों ट्रैवलर्स सेफली पहुंच भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हादसात का शिकार हो जाते हैं, तो ये हालात को कंट्रोल करना आपके बस की बात है? आए रोज़ हम सुनते हैं हक़ाइक़ में और परसेप्शंस में क्या फ़र्क है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि कहीं से लोग अगवा हो गए, कहीं मारा गया। अभी हाल ही में एक एक्साइज सिंध के अफसर हैं सईद मेमन, वो भी काफ़ी अरसे से लापता हैं। एक तो उनके केस का स्टेटस भी बताइएगा और हालात किस तरह कंट्रोल होंगे ये बताइए। देखिए हालात कंट्रोल करने के लिए ये आज की बात तो है नहीं कि लास्ट वीक हालात ख़राब हुए तो इसको ठीक करते हैं।
یہ برسوں کی باتیں ہیں اور یہ اس طرح کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کے پریس کانفرنسوں پہ شاید میں آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں اور بتا بھی نہ پاؤں، لیکن یہ ضرور ذمہ داری ہماری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو احساس کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری آئین پاکستان نے ہم کو دی ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جانوں بسل